जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। शहबाज शरीफ बड़े गाजे बाजे के साथ चाइना गए। चाइना वो मुल्क है जहां पे सबसे पहले हर एक पाकिस्तानी जाता है सजदा करने, पैर छूने, आशीर्वाद मांगने। आशीर्वाद मतलब खजूर, डॉलर मांगने। तो ये गए बड़े तामझाम के साथ, पूरे 17, 20, 50 लोग ले गए जहाज में स्पेशल बैठा के, बिन बुलाए मेहमान की तरह जब मन चाहा मुंह उठा के बीजिंग पहुंच जाते हैं। प्रोटोकॉल के नाम पे कुछ भी नहीं। मैं भारत के साथ कंपेयर नहीं कर रहा दोस्तों। यहां पे कहीं आप सोच रहे हो मेजर साहब आप क्यों तुलना कर रहे हैं? कोई तुलना है ही नहीं तो मैं क्या करूंगा यार। मैं कैसे कर सकता हूं तुलना जब कोई तुलना है ही नहीं। लेकिन जब मोदी जी जाते हैं या भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, एक अलग लेवल का प्रोटोकॉल होता है। दूसरा देश ये सोचता है कि हां कोई वजन वाला आया है हमारे देश में, ये हमें बेनिफिट कर सकता है। ये जो भारत को इतनी इज्जत मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि सब लोग अपना मुनाफा देखते हैं। देखो फैक्ट है, फैक्ट की बात करनी चाहिए, फैक्ट की बात करनी चाहिए। भारत से उनको प्रॉफिट है। उनको पता है कि भारतीय मार्केट में अगर उनको एंट्री मिल गई तो 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, कमाने की जरूरत नहीं है। इतना तगड़ा मार्केट है। लेकिन पाकिस्तान जब भी जाता है वो सिर्फ मांगने के लिए जाता है। मांगने का तरीका बदल दिया। पहले ऐसे मांगता था, अब वो ऐसे मांगता है। लेकिन मांग फिर भी रहा है, मांग पाकिस्तान फिर भी रहा। अच्छा, शहबाज शरीफ पहुंचते हैं चीन और चीन से बोलते हैं कि यार सीपैक 2.0 हमें लॉन्च करना है, सेकंड फेज ऑफ सीपैक, लाओ पैसा। मांग तो लिया इन्होंने लाओ पैसा करके। अब चाइना बोल रहा है कौन सा पैसा? क्या नहीं साहब, आपको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। आपने ये प्रोजेक्ट अप्रूव कराया, ये प्रोजेक्ट अप्रूव कराया, मेन लाइन अप्रूव करी है। कराची और पेशावर के बीच में 6-6.5 अरब का हम अप्रूव करते हैं, लेकिन ओनली द सिंगल फेज, यानी कि हल्का हल्का करके 300-400 मिलियन डॉलर कभी इस प्रोजेक्ट के लिए देती। अब इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। कारण यह है कि फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को, क्योंकि रेलवे लाइन बन गई। चलिए आपने बना दी, एक मॉडर्न रेलवे लाइन बना दी, फिर क्या होगा? पैसेंजर ट्रेन जो है उससे पैसे की कमाई ना के बराबर होती है। मोटी कमाई या गुड्स के लिए, यानी कि मालगाड़ियां जो चलती हैं, मालगाड़ियों से मोटी कमाई होती है। भारत में भी ऐसा ही है। भारत में कुछ अलग नहीं है, अमेरिका में कुछ अलग नहीं है। यह ग्लोबली सच है कि पैसेंजर ट्रेन बहुत कम पैसा बनाती हैं अगर आपने अच्छी तरीके से चला लिया तो। या फिर जैसे जापान है जहां पे बुलेट ट्रेन चलती है, फिर वहां पे लोग मोटा पैसा देते हैं, बुलेट ट्रेन में सवारी करते हैं, क्योंकि उनका डेली का काम ही वैसे चलता है, तो फिर वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप नॉर्मल रेलवेज की बात करें, नॉर्मल रेलवेज की, चाइना ने बहुत बढ़िया रेलवे ट्रैक बना दिया, चाइना ने ट्रेन चला दी मेड इन चाइना, और वो चल भी गई। चलो फिर क्या होगा? यानी कि आपको मालगाड़ी चलानी पड़ेगी उस ट्रैक पे। आपने मालगाड़ी तब चलाओगे जब माल होगा। माल तो तुम्हारे यहां कुछ बनता नहीं है। तो वही होगा, चाइनीज सामान आएगा पेशावर से लाहौर या लाहौर से पेशावर, वही चलिए, या कराची फराची जहां से भी आता है। मतलब ये 2 स्टेट्स के बीच में या 2 लोकेशंस के 2 शहरों के बीच में मालगाड़ियां चलेंगी। माल तो कुछ देखिए। अब आप कह रहे हो कराची से लेकर पेशावर तक आप रेलवे ट्रैक लगाओगे, लगा लो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लोगों को फायदा होगा, सहूलियत होगी, अच्छी बात है। पैसा कैसे कमाओगे? कराची में कुछ बनेगा तब न जाएगा पेशावर, पेशावर में कुछ बनेगा तब न जाएगा कराची। या बोलो कराची में पोर्ट है, पेशावर में जो है ना बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गाड़ियों की यार, ऑटो पार्ट्स की बड़ी तगड़ी मैन्युफैक्चरिंग, फार्म इक्विपमेंट की बड़ी तगड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यार, वॉशिंग मशीन्स की बड़ी तगड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और पेशावर से ये सारा का सारा लोड होकर ट्रेन में आएगा कराची। कराची के कंटेनर हम शिप पे डालेंगे बिन कासिम पोर्ट से, और वहां से हम आगे भेज देंगे। या बोलेंगे कराची में बड़ी तगड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यार, बिल्कुल छत फाड़ के बाहर निकल गई कराची मैन्युफैक्चरिंग, बोला कि पेशावर भेजना है, वो भेजो पेशावर। ऐसा तो कुछ है नहीं पाकिस्तान में। अब दोस्तों बात यह है कि चीन ने कर दिया मना, और ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि छोटा सा मुंह लेकर वापस आ गए, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा हाइप करा था कि अब सीपैक 2.0 लॉन्च होने वाला है और दूध और शहद की नदियां बहने वाली हैं, नाले बहने वाले हैं, झरने बहने वाले हैं, नल बहने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं बहने वाला, सब कुछ बह जाएगा दूध और शहद का। ये गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, पहले जब सीपैक लॉन्च हुआ था 10 साल पहले, तब भी इन भाइयों ने यही बात बोली थी कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब वो गेम चेंज नहीं हुआ, गेम और बदतर हो गया। 60 अरब डॉलर, मैं आपको बता रहा हूं, आज से 10-11 साल पहले पाकिस्तान की इतने बुरे हालत नहीं थे। पाकिस्तान वॉज स्टिल लिटिल मोर स्टेबल देन इट इज टुडे। पाकिस्तान अलहदा मुल्क है पूरी दुनिया में, जो कि जब 60 अरब डॉलर नहीं डाले थे सीपैक में, तब वो ज्यादा स्टेबल था। इकोनॉमिकली बात कर रहा हूं मैं, इकोनॉमिकली ज्यादा स्टेबल था पाकिस्तान।
जब से चाइनीज इन्वेस्टमेंट आया इनका बेड़ा ही गर्क। अब ये बात चलती है, कल डिफॉल्ट हो गए, आज डिफॉल्ट हो गए, परसों डिफॉल्ट हो गए। दोस्तों एक जमाने में पाकिस्तान मीडिया इतनी आईएमएफ की बात नहीं करता था, अब तो सिर्फ आईएमएफ की ही बात होती है। अब ये देख लीजिए, इसमें कुछ डिटेल आई है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का जो क्लेम था कि एक अग्रीमेंट साइन हो रही है सीपैक के बारे में, एक प्रॉपर अग्रीमेंट साइन हो रही है, वो मटेरियलाइज हुई नहीं। इन्होंने क्या करा, देखो ये पाकिस्तानी कैसे काम करते हैं। मैं तो क्रिकेट देखता नहीं, लेकिन जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं ना इनके ऑनलाइन, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, ये पार्टी के लिए टेबल बुक करवा देंगे। अजीब कौम है यार ये। रुक जाओ, सब्र रखो, थोड़ा सा वेट कर लो, बाद में पार्टी कर लेना। ये पहले ही पैसा खर्च करके सेलिब्रेशन, ओ हो गया जी सीपैक, अब तो दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, नहरें बहेंगी, पता नहीं क्या क्या बहेगा इनका। ये देखो, claims by Pakistani officials that an upgraded version of the CPAC agreement would be formally launched in Beijing did not materialize. यानी कि सरकारी एहलकार, सरकारी अफसर, मंत्री क्लेम कर रहे थे कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं, मार्का मार के आएंगे, स्ट्रेट छक्का मारेंगे, बीजिंग में जाके गिरेगा शी जिनपिंग के घर के ऊपर, और शी जिनपिंग साइन करने वाला है सीपैक। अब छोटा सा मुंह लेकर वापस आ गए, और कोई पाकिस्तानी पूछता भी नहीं है कि सर आप झूठ बोल के क्यों गए थे वहां पे। कोई पाकिस्तानी ये नहीं पूछता। एक कौम का किरदार होता है दोस्तों। मैं कोई यहां पे कड़वी बात, सख्त बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये है, कौम का किरदार होता है। ये पाकिस्तानियों का हर जगह दिखता है। जैसा मैंने बताया क्रिकेट मैच में, जीत गए, जीत गए, ओह अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए, ये इसी में खुश रहते हैं। फिर इनको जूते पड़ते हैं, तभी थोड़े से सीधे होते हैं, फिर टेढ़े हो जाते हैं। ये देखो, इन May पाकिस्तान had requested additional 17 billion of Chinese energy and infrastructure projects. इन्होंने बोला कि साहब हम 17 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट लगाओ। अब निकी एशिया जो है उसने ये बोला है कि साहब बीजिंग्स ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स कुड बिकम द न्यू नॉर्मल एज इट कूल्स इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान एंड द मच हाइप्ड सीपैक प्रोजेक्ट। 17 अरब डॉलर देखने ये मांगने के लिए गए थे चाइना, उसने 0 अंडा देके वापस भगा दिया। निकलो यहां से, मांगने का आ जाते हैं, आगे बढ़ो भैया, छोटे नहीं है। चाइना ने बेइज्जती कर दी। अब ये कह रहा है कि एक जर्मी गार्लिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, उसने जापानीज पब्लिकेशन को बोला है कि ये विड्रॉ तो नहीं करेंगे, लेकिन ये नए इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका पैसा, पाकिस्तान एक गले की हड्डी बन गया चाइना के लिए। इसको उगला जाए निगला जाए किसी को नहीं पता लग रहा। तो ये जो बंदा है जर्मी गार्लिक का ये कहना है कि ये पूरा कोई नई इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं करेंगे पाकिस्तान में, लेकिन ये विड्रॉ भी नहीं कर सकते, इनकी मजबूरी बन गई है। चाइना सीज पाकिस्तान एज अ फाइनेंशियल ब्लैक होल, एक काला गड्ढा, एक काला कुआं देखती है, जिसमें एक, जैसे नहीं होता कि अंधा कुआं, जिसके अंदर आप पैसे डालते रहो, कुछ निकलेगा नहीं वहां से, बस डालते रहो, और कुएं का मुंह ऐसे खुला का खुला रहेगा, आप डालते रहो, 1 अरब 2 अरब 10 अरब 20 अरब 50 अरब 60 अरब 100 अरब। अब मैंने तो कई बार कह चुका हूं, पाकिस्तानी मुझे बोलते हैं यार मेजर साहब यार क्या मजाक, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं सच बोल रहा हूं। कल अगर चाइना एक चेक काट के दे दे 100 अरब डॉलर का, 100 अरब डॉलर का चेक काट के दे दे कि पाकिस्तानियों ये 100 अरब डॉलर तुम ले लो और हमें वापस भी नहीं चाहिए, हम तुम्हारे शहद से मीठे, हिमालय से ऊंचे, समंदर से गहरे दोस्त हैं, आयरन ब्रदर्स हैं हम, आयरन ब्रदर्स हैं हम, चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, ये लो 100 अरब गिफ्ट। ये 6 महीने बाद फिर खड़े हो जाएंगे चाइना के पास कि जी वो तो खत्म होगा और दे दो। मैं आपको बता रहा हूं, और ये फैक्ट है, ये डकार जाएंगे 100 अरब डॉलर। अब ये देखिए, पाकिस्तान sought to restructure a 15 billion debt owned to Chinese energy producers. 15 अरब डॉलर इनको चाइनीज, आई थिंक इट्स मोर लाइक 15 पॉइंट समथिंग टू 16 समथिंग लाइक दैट, पर ठीक है, 15 अरब डॉलर जो है चाइनीज एनर्जी प्रोड्यूसर्स को देने हैं। इन्होंने देनदारी भी कैंसिल करवा दी, कह रहा हमारे पास है ही नहीं, हम कहां से देंगे। अब चाइनीज ने भी ऐसे लोग नहीं देखे जो अपने जेब ना अंदर से कपड़ा निकाल लेते हैं जेब से खींच के कि भाई देखो है ही नहीं हमारे पास, कहां से देंगे। मुझे बुरे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन अब वही चीज है कि को बिल्कुल ही नंगा हो गया आपके सामने, आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। फिर इन्होंने उसके बाद चाइनीज को अपनी जेब का कपड़ा निकाल के दिखाया, उसके बाद 8 अरब डॉलर फिर आईएमएफ से मांग लिया। अब सिर्फ प्रोजेक्ट डेट, ये देनदारी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोजेक्ट डेट, जो प्रोजेक्ट पे डेट है वो 7.5 बिलियन की एडिशनल है पावर प्लांट्स की, और 2 बिलियन इन सर्कुलर डेट और अनपेड बिल्स टू चाइनीज पावर प्रोड्यूसर्स। ये देखो भाई साहब,
अब आप देख लो, शहबाज शरीफ, ये लोग इतने बैंड बाजे बारात के साथ गए, मार देंगे, पीट देंगे, फतेह कर लेंगे, इंडियंस जलेंगे हमारी तरक्की से, इंडिया के जो लोग हैं वो जलते हैं साड़ी तरक्की से, ये सब बोल के गए और वहां से चीनी जूता खाकर आ गए। को बढ़िया जूता खाकर आते, चाइनीज जूता खाकर आ गए, नकली माल वो भी। अब चाइना ने मना कर दिया, बोला भाई साहब प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ, हम कोई पैसे वैसे नहीं लगा रहे पाकिस्तान में, ये दिस इज अ सिंकिंग कंपनी है, नोबडी इन्वेस्ट्स इन अ सिंकिंग कंपनी।